आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे न्यूट्रिशन। सही है। न्यूट्रिशन में हम न्यूट्रिएंट लेते हैं। वो न्यूट्रिएंट के दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरे मैक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स आ जाते हैं। ठीक है। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में ये सारे आ गए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट में हमारे मिनरल्स एंड वाइटामिन्स आ जाते हैं। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा वाइटामिन्स। वाइटामिन्स को अगर हम ब्रेक करेंगे तो बन जाते हैं वाइटल एंड अमाइंस, मतलब ऐसे अमाइंस जो हमारे हमें इनटेक करने होते हैं, हमारी बॉडी नहीं बना सकती, इसीलिए वो वाइटल्स हैं। ठीक है। लेकिन वाइटामिन्स की डेफिनेशन क्या है? Vitamins are essential organic substances needed in small amount that are crucial for normal cell function, growth and development। ठीक है। विटामिन्स क्या होते हैं? एसेंशियल ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो हमें इनटेक करने होते हैं एक्सटर्नली, मतलब बॉडी में हम इंटर करते हैं। ठीक है। इन स्मॉल अमाउंट बॉडी मिकदार में हमें रिक्वायर्ड होते हैं। क्यों रिक्वायर्ड होते हैं? सेल या बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। अब विटामिन्स के दो मेन ब्रॉडली क्लासिफिकेशन है, एक है फेट सॉल्युबल विटामिन्स और दूसरे हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फेट सॉल्युबल विटामिन्स में विटामिन्स ए, विटामिन्स डी, विटामिन्स ई एंड विटामिन्स के इंक्लूड्स हैं। और वाटर soluble vitamins में हमारे बी कॉम्प्लेक्सेस आ गए हैं। उस बी कॉम्प्लेक्सेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू अदर कैटेगरीज लाइक B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। ठीक है। और दूसरा है हमारा विटामिन सी। ठीक है। सबसे पहले हम फेट सॉल्युबल विटामिन्स पढ़ेंगे। और फेट सॉल्युबल विटामिन्स कौन से? विटामिन्स ए, विटामिन्स जी, विटामिन्स डी एंड विटामिन के। इन्हें हम फेट soluble vitamins इसलिए बोलते हैं क्योंकि these vitamins dissolve into the fat or the oils। ठीक है। अगर एक्स्ट्रा vitamins होंगे तो हमारे फैटी टिश्यूज में स्टोर होंगे या लिवर में स्टोर होंगे। अगर ज़्यादा स्टोर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी? टॉक्सिसिटी हो जाएगी। इसीलिए ज़्यादा भी vitamins, फेट soluble vitamins नहीं लेने चाहिए और कम भी लेने नहीं चाहिए। अगर कम होगी तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसकी वजह से डिजीजेस होंगी, वो हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है। ये हमने फेट सॉल्युबल विटामिन्स, फिर वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में बी कॉम्प्लेक्सेस आ गए और विटामिन सी। ठीक है। दीज आर soluble in water, that's why we call them as a soluble water soluble vitamins। ठीक है। एक्सेस vitamins स्टोर नहीं होते हैं, दीज आर excreted into the urine। ठीक है। और इनकी टॉक्सिसिटी नहीं होगी क्योंकि एक्सेस विटामिन्स बॉडी के बाहर निकल जाते हैं इनटू द यूरिन, बट डेफिशिएंसी कैन लीड टू द डिजीज आर मैनिफेस्टेशंस। सबसे पहले हमारा विटामिन ए आ गया। ठीक है। विटामिन ए के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, नाम्स होते हैं। ठीक है। एक है हमारा रेटिनोल हो गया। ठीक है। दूसरा हमारा रेटिनल आ गया। दूसरा हमारा रेटिनोइक एसिड हो गया। ठीक है। और हमारा केरोटीन आ गया। सही है। अब केरोटीन हमें कहाँ से मिलते हैं? कैरोट से मिलते हैं। और एक केरोटीन में हमारे दो रेटिनल ग्रुप होते हैं। ठीक है। विटामिन विटामिन ए के सोर्सेज क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरोट। ठीक है, कैरोट। और हमारा फैटी फिश एंड लिवर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो भी हमारे फेट सॉल्युबल विटामिन से हमें, वो हमें लिवर से तो लाजमी मिलते हैं। ठीक है। बाकी रिचेस्ट सोर्स हमारा कैरोट आ गया। ठीक है। फैटी फिश आ गई। डार्क लीफी ग्रीन्स आ गए। ठीक है, मतलब डार्क वेजिटेबल्स जो है वो आ गए। ठीक है। एनिमल सोर्सेज में हमें लिवर आ गया। अगर
कोई वेजिटेरियन है तो वो क्या खा सकता है, कैरोटीन। कैरोटीन इज अ वेरी बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए के फंक्शंस क्या होते हैं, नॉर्मल विजन के लिए इम्पोर्टेंट है, नॉर्मल इम्यून सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है, और विटामिन ए, ठीक है, और विटामिन सी और विटामिन सी, ये जो भी है ये क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट जो भी फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं वो सेल को डैमेज कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या करेंगे, फ्री रेडिकल को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, सेल्स वगैरह डैमेज नहीं होंगे। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट क्या करेंगे, फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है, अगर डेफिशिएंसी विटामिन ए की होगी तो क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। ठीक है, ड्राई आईज हो जाएगी, जीरो ऑप्थल्मिया हो जैसे बोलते हैं, यहाँ देखें पिक्चर्स बनी हुई है, आई देखो ड्राई हो गई है। ठीक है, और हमारे इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, इम्यून सिस्टम इम्पेयर्ड हो जाएगा तो इन्फेक्शन इजीली हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक्ने, ड्राई स्किन। ठीक है, उसके बाद जो हमारा विटामिन है वो है हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन, दैट इज कॉल्ड विटामिन डी, और केमिकली नोन एज ए कोलिकोल्सिफेरॉल और अल्गोकोल्सिफेरॉल। ठीक है, D3 एंड D4। अब विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, immune system as well as overall health। ठीक है, what are sources, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी सनलाइट। सही है, सनलाइट क्या करती है, सनलाइट जो है जब भी स्किन पे पड़ेगी तो हमारा कोलेस्ट्रॉल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विटामिन D3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज है सनलाइट। ठीक है, विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम हमारा बोन्स में वगैरह डिपोजिशन कराता है, इसीलिए विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए सनलाइट इंपॉर्टेंट है हमारे विटामिन डी की फॉर्मेशन के लिए। जब भी स्किन पे हमारी सनलाइट पड़ेगी तो क्या बनेगा, विटामिन डी पड़ेगा, कौन सी बनेगा, कौन सी कोलिकोल्सिफेरॉल फॉर्म बनेगी। ठीक है, फिर हमारा कहाँ स्टोर होगा, लिवर में स्टोर होगा, और फाइनली किडनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, फिर क्या करेगी, कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, अदर सोर्सेज आर फैटी फिश, fortified milk and cereals। What is fortified milk? नॉर्मल देखें, मिल्क मिल्क में हमारे कैल्शियम तो होता है, लेकिन हम जो भी हमारे फैक्ट्रीज बनी हुई होती है वो क्या करते हैं, विटामिन डी भी ऐड करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ हम ऐड करें जिसकी न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंस हो तो उसे क्या बोलेंगे, फोर्टिफाइड बोलेंगे। ठीक है, फंक्शंस क्या होंगे हमारे, सबसे पहले बोन फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और हेल्थ को रेगुलेशन करेगा। ठीक, इसके अलावा जो है, इसके अलावा मूड रेगुलेशन, इम्यून सपोर्ट भी देता है। ठीक है, अगर डेफिशिएंसी होगी तो क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी हो गई तो बच्चों में रिकेट्स हो जाती है, रिकेट्स बच्चों में होगी, बोन्स हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मली जो अपर वेट होगा, अपर वेट ज्यादा होगा तो प्रेशर आएगा बोन्स पे, तो बोन्स क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएंगी, ड्यू टू सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन इन द disease is called rickets। Rickets is due to विटामिन डी डेफिशिएंसी। ठीक है, अगर अडल्ट्स में बोन्स की सॉफ्टनिंग हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे, ऑस्टियोमलेशिया बोलेंगे। ठीक है, और विटामिन डी इम्यून सिस्टम डेफिशिएंसी की वजह से इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है और ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। ऑस्टियो व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब पोरस बोन्स जो हमारी है वो पोरस हो जाएगी। ये देखिए, ये नॉर्मल बोन है और ये हमारी ऑस्टियोपोरोसिस हो गई है। ठीक है, विटामिन ई is I discussed earlier that vitamin A, vitamin C and vitamin E are antioxidant। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा, सेल्स को डैमेज होने से बचाता है।
ठीक है, केमिकल फार्मूला क्या है हमारा, केमिकल नेम टोकोफेरोल है। ठीक है, सोर्सेज कौन से, हमारे नट्स एंड सीड्स आ गए जिसमें आलमंड, सनफ्लावर सीड्स, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल्स हो गया, और हमारे लीफी ग्रीन्स आ गया जिसमें स्पाइनच है। ठीक है, फंक्शन कौन से हमारे फंक्शन, हमारे एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, स्किन, ये हेल्थ के लिए, नॉर्मल स्किन के लिए हो है, आई के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, फटीग एंड वीकनेस हो जाएगी, मसल डैमेज एंड विजन प्रॉब्लम्स, एंड इम्यून सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है विटामिन ई है एंड एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में, क्योंकि वो क्या करते हैं, सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं फ्रॉम द रेडिकल्स। ठीक है, विटामिन के, जब भी विटामिन के आ जाए तो याद कर लें, विटामिन के का मेन सोर्सेज क्या है, हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स। ठीक है, और विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाएगी, ब्लड ब्लीडिंग होगी, वो ब्लीडिंग क्लॉट नहीं बनाएगी तो क्या हो जाएगा, ब्लड कंटिन्यूस लॉस हो जाएगा। ठीक है, विटामिन के इज असेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग इन द बोन हेल्थ। मेन सोर्सेस हमारे लीफी वेजिटेबल्स जैसे स्पिनच आ गया। ठीक है, फर्मेंटेड फूड्स आ गए, और हमारे फिश आ गए। ठीक है, नेम्स हमारे कौन से, फाइलो क्विनोन हो गया, और मेना क्विनोन। फंक्शंस हमारे बोन ब्लड क्लॉटिंग, बोन हेल्थ एंड कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड लॉस होगा, क्लोट फॉर्म नहीं होगा, और हमारे कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेस भी हो सकती हैं। ठीक है, विटामिन के जो है वो क्या बनाते हैं, विटामिन के इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर इन द लिवर। ठीक है, अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो क्या हो जाएगा, क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे तो अगर माइन्यूट इंजरी होगी तो ब्लड कंटिन्यूसली लॉस होगा, बंद नहीं होगा। ठीक है, क्या होते हैं जो बच्चे, होम डिलीवरीज वगैरह होती है तो क्या होगा, विटामिन, नॉर्मली अगर हॉस्पिटल्स में डिलीवरी होती है तो विटामिन के इंजेक्शन्स लगाते हैं। अगर होम डिलीवरी होगी तो विटामिन के इंजेक्शन नहीं लगाते तो बच्चों में ब्लीडिंग भी हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग हो सकती है। इसलिए विटामिन के इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, विटामिन सी इज कॉमनली नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड क्या करता है, हमारे कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं, मोस्टली कोलाजन प्रोडक्शन। ठीक है, इम्यून सिस्टम, और हमारा आयरन एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है, नॉर्मल आयरन जो होता है हमारा फीरस की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, मतलब आयरन में कितनी चार्ज होती है, Fe2 पे। ठीक है, हम जो भी खाना वगैरह खाते हैं उसमें हमारे फीरस होता है, और फीरस को कौन फैसिलिटेट करता है, विटामिन सी। मतलब सिंपली याद करें कि विटामिन सी फैसिलिटेट द आयरन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सोर्सेज क्या है, हमारे जो भी सिट्रस फ्रूट है, जो खट्टे फ्रूट होते हैं, जैसे लेमन आ गया, ऑरेंज आ गया। ठीक है, गवावा, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी। ठीक है, ग्रेप्स वगैरह, लीफी वेजिटेबल्स, इनके जो भी हमारे सिट्रस फ्रूट है ना, वो इज ए गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। और रिचेस्ट सोर्स हमारा गवावा जो अमरूद है, वो रिचेस्ट सोर्स है विटामिन सी के लिए। ठीक है, विटामिन सी इज कॉमनली नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, और ये क्या करेगा, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करेंगे, कोलाजन प्रोडक्शन हेल्प करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अगर डेफिशिएंसी हो गई तो क्या हो जाएगी, हमारे टिश्यूज में कोलाजन प्रोडक्शन नहीं होगी। कोलाजन कोलाजन प्रोडक्शन नहीं होगी तो सिंपली थोड़े ट्रॉमा की वजह से क्या हो जाएगा, टिश्यू डैमेज हो जाएंगे। अगर टिश्यू डैमेज हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, अगर यहाँ सिंपल थोड़ा सा टूथ ब्रश की वजह से क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग होगी। उस डिजीज को क्या बोलेंगे, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज होती है उसे स्कर्वी बोलेंगे। स्कर्वी में क्या हो गया, कनेक्टिव टिश्यू डैमेज हो गए, फटीक। ठीक है, फटीक और मलेज, व्हाट इज मलेज, मलेज
क्या होता है, कोई भी सपोज करें आपका फेवरेट फेवरेट डिश पड़ी है, फॉर एग्जांपल कोई भी डिश है, या जैसे आइसक्रीम पड़ी है। आइसक्रीम किसको पसंद नहीं है, सारों को पसंद होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आइसक्रीम पड़ी है लेकिन फिर भी आपका खाने का दिल नहीं कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मलेरिया। इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकते हैं, और पुअर वुंड हीलिंग स्लोली होगी और इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे थायमिन डेफिशिएंसी, दैट इज कॉल्ड B1 विटामिन। ठीक है, B1 विटामिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, नर्व फंक्शन एंड हार्ट हेल्थ। ठीक है, व्हाट आर सोर्सेज, नॉर्मली जो होल ग्रेन्स होते हैं ना, बेस्ट सोर्सेज है। होल ग्रेन का मतलब क्या है, नॉर्मली देखें, ये ग्रेन्स हैं, ठीक है। कोई भी गंदम का एग्जाम्पल लेते हैं तो ये क्या करते हैं, जो आटा वगैरह होता है ना, स्पेशल आटा, वो क्या करते हैं, ये ग्रेन्स का जो शेल होता है वो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, फिर हमें स्पेशल आटा मिलता है। ठीक है, अगर शेल रिमूव हो गया तो क्या हो सकती है, थायमिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसीलिए लाजमी है कि आप विदाउट प्रोसेस्ड राइस वगैरह खाया करें, मतलब ब्राउन राइसेस हो गए, होल व्हीट ब्रेड्स आ गई, वो खाया करें, बिकॉज इट कंटेन्स थायमीन। ठीक है, बाकी दूसरे भी सोर्सेज है, नट सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो, लेग्यूम्स हो गए, ठीक है, मीट हो गया, केमिकल नेम थायमीन। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, नर्व फंक्शन, हार्ट हेल्थ एंड मसल पावर। ठीक है, अगर डेफिशिएंसी हो गई तो क्या हो जाएगा, बेरी बेरी हो जाएगी डिजीज, वन की कोर्स ऑफ सिंड्रोम हो गया। ठीक है, और फटीग एंड वीकनेस, मसल क्रैम्प्स एंड वीकनेस भी हो सकती है। ठीक है, व्हाट इज बेरी 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 में नर्व डैमेज होती है और मसल वीकनेस होती है। वन की कोर्स ऑफ में सिंड्रोम में क्या होता है, ब्रेन डैमेज होते हैं और मेमोरी लॉस हो जाती है। ठीक है, मेमोरी लॉस इज आल्सो कॉल्ड डायमेंशन। ठीक है, फटीग थकावट फील होती है, वीकनेस कमजोरी फील होती है, मसल क्रैम्प्स होते हैं और वीकनेस होती है। ठीक है, यहाँ देखें, ये वीट वेट बेरी बेरी का पिक्चर्स मैंने यहाँ ऐड किया। ठीक है, विटामिन B2 इज आल्सो कॉल्ड राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाटर फंक्शंस, एनर्जी प्रोडक्शन, नर्व फंक्शन, आई हेल्थ, स्किन एंड इम्यून सिस्टम के लिए important है। ठीक है, वाटर सोर्सेज, डेयरी प्रोडक्ट्स में हमारा मिल्क आ गया, दही आ गई, चीज आ गया, योगर्ट। ठीक है, लीफी ग्रीन, स्पाइनच आ गई। ठीक है, आलमंड्स आ गए, सनफ्लावर्स, होल ग्रेन्स आ गए, ब्राउन राइसेस, होल व्हीट होल व्हीट ब्रेड्स आ गए। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा एनिमल सोर्सेज है। ठीक है, मशरूम्स आ गए, आलमंड्स आ गए और मीट आ गया। ठीक है, अगर डेफिशिएंसी हो गई तो क्या हो जाएंगे, डेफिशिएंसी की वजह से अल्बोफ्लेविनोसिस हो जाती है। अल्बोफ्लेविनोसिस में क्या होते हैं, आप यहाँ देखिए, एंकल ऑफ माउथ पे यहाँ क्रैकल्स आ सकते हैं। ठीक है, और हमारी टंग जो है वो सॉलिड हो सकती है। ठीक है, यहाँ मोस्टली आपने बच्चों को देखा होगा, यहाँ एंकल ऑफ माउथ पे क्या आ जाते हैं, क्रैकल्स आ जाते हैं, दैट इज आर ड्यू टू विटामिन B2 डेफिशिएंसी। ठीक है, इसके अलावा फटीग एंड वीकनेस भी हो सकती है, और हमारे टिंगलिंग एंड नमनेस ऑफ हैंड्स एंड फीट। वाट आर नमनेस, नमनेस का मतलब है सुन्न हो जाना। ठीक है, टिंगलिंग टिंगलिंग का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रिक करंट जैसे हमें फील होगा। ठीक है, आई प्रॉब्लम्स हो सकती है, ड्राइनेस ऑफ आईज हो सकती है, सेंसिटिविटी टू द लाइट, और इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन B3 इज आल्सो कॉल्ड नियासिन। ठीक है, नियासिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेन काम क्या है इनका कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म, और एनर्जी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, स्किन के लिए भी इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी important है। ठीक है, सोर्सेज डेयरी प्रोडक्ट्स आ गई, डेयरी प्रोडक्ट्स में हमारी दही आ गया, चीज आ गया, मिल्क आ गया। ठीक है, मीट आ गए, नट्स, नट्स में हमारे सनफ्लावर सीड्स आ गए, पंपकिन सीड्स, आलमंड आ गया। ठीक है, और एग्स, एग्स भी, एग, पोल्ट्री, पोल्ट्री में हमारे चिकन आ गया और हमारे फिशेज आ गए। दीज आर वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन B3 और नियासिन। ठीक है, मीट, चिकन, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, नट्स एंड सीड्स, कॉमनली नोन एज नियासिन। नियासिन की वजह से क्या होती है, प्लिग्रा होती है। क्या होती है, प्लिग्रा। प्लेग्रा की सिम्टम्स आप याद कर सकते हैं D3 से। ठीक है, D3 का मतलब क्या है, 1D से हमारी क्या होगी, डर्माटाइटस, मतलब स्किन की इंफ्लामेशन होगी। और दूसरी डी से क्या होगी, डायरिया होगी। और तीसरी डी से क्या हो जाएगी, डायमेंशिया हो जाएगी, मेमोरी लॉस। ठीक है, अगर विटामिन B3 की डेफिशिएंसी परसिस्ट हुई, कंटिन्यूली हुई, तो डेथ भी हो सकती है। ठीक है, पिलग्रा इज डर्माटाइटिस, डायरिया एंड dementia, and fourth D is a death if there is a severe deficiency। ठीक है, और क्या हो सकता है हमारे, फटीग एंड वीकनेस हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम, सेकेंड या एक्जिमा हो गई, हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, और हाई कोलेस्ट्रॉल में लीड टू द कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। ठीक है, इम्पेयर्ड कोग्निटिव फंक्शन हो गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ देखें, ये जो हमारी डर्माटाइटिस है, दिस इज कॉल्ड डर्माटाइटिस। डर्माटाइटिस इज ड्यू टू विटामिन B3 डेफिशिएंसी। ठीक है, विटामिन B5, विटामिन B5 इज आल्सो कॉल्ड पेंटोथेनोइक एसिड। पेंटोथेनोइक एसिड। ठीक है, विटामिन B5 is called pantothenic acid. It is very essential for energy production, hormone regulation, and skin health care। ठीक है, what are sources? What sources are meat, whole grains, legumes, nuts, and seeds and vegetables। ठीक है, यहाँ देखिए, ये हमारे मीट्स एंड फिशेज आ गई। ठीक है, हनी आ गया, होल मिल्क आ गया, आलमंड्स, ठीक है, एग योग आ गया, और हमारे कॉलीफ्लावर आ गई, टमाटो आ गया, एक्स्ट्रा वगैरह वगैरह। ठीक है, अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगी हमारी, फटीग एंड वीकनेस, स्किन प्रॉब्लम्स लाइक एक्ने, एक्जिमा। ठीक है, एक्जिमा इज आल्सो डिसऑर्डर ऑफ स्किन, हेयर लॉस एंड इम्पेयर्ड बोन। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये चीज़ याद कर लें, क्योंकि B5 की वजह से क्या हो सकता है, हेयर लॉस हो सकता है, बोन हीलिंग में इम्पेयरमेंट होगी, और इन्फेक्शन के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे। उसके बाद जो है हमारा विटामिन B6, विटामिन B6 इज आल्सो कॉल्ड पायरोडॉक्सिन। और पायरोडॉक्सिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन फंक्शन एंड डेवलपमेंट, इम्यून सिस्टम सपोर्ट एंड आरबीसी प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब आरबीसी प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, और हमारे नर्व के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब विटामिन B6 की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो सकते हैं, हमारा फटीग, वीकनेस हो सकती है,